बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। हफ्ता 10 अगस्त का आगाज़ हो गया है और अगर कोई जुडिशल पैकेज नहीं आता तो आज से ठीक 77 यानी कि 77 दिनों के बाद 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा रुखसत हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे उस हॉट गॉसिप के बारे में, वो गर्मा गर्म सरगोशी जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में ज़ेर बहस है, जिसके ऊपर बात चल रही है और इन्फॉर्म्ड सर्कल्स जो हैं वो भी अब कुछ इशारे देते हुए नज़र आ रहे हैं। बात ये चल रही है कि काजी फाइज ईसा जब आए थे तो सबको मालूम है कि वो किसके लिए ख़तरनाक थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरनाक थे। बल्ले का निशान हो, दीगर मामलात हों, हर वो फैसला जो समहाउ पीटीआई के अगेंस्ट या फिर नून लीग के लिए फेवरेबल था, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून खुश नज़र आती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाला नज़र आती थी। लेकिन ये जाता हुआ चीफ जस्टिस किसके लिए ख़तरनाक होगा, इसके बारे में बड़ी गुफ्तगू चल रही है। ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ जुमे को जो काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई की बुनियाद पर भी कुछ दावे किए जा रहे हैं। और तो और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कश्ती के मुसाफिर हैं नजम सेठी साहब, आजकल उखड़े हैं। वो पीसीबी के चेयरमैन भी नहीं बन पाए इस मरतबा, तो वो आजकल जो है वो अपनी गुफ्तगू में इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं और मुस्लिम लीग नून के निकम्मेपन पर और उनकी गवर्नेंस में मसाइल के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से गिले शिकवे भी करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। उन्होंने भी एक बात की, आगाज़ में मैं वो आपको गुफ्तगू सुनवाऊँगा और फिर राजा साहब से पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब का ये जो बदला मिजाज है, ये जो तेवर हैं और इन तेवर तेवर हैं, इनके पीछे क्या छुपा हुआ है और कौन सा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है, आखिर चल क्या रहा है। पहले ये ज़रा गुफ्तगू सुन लें। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को अब समझ आ गई है कि वो घर जा रहे हैं। अच्छा, और मंसूर अली शाह साहब जो है वो आ रहे हैं। तो जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने अब सोचा कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि मैं खड़ा हो जाऊं, मैं भी आंखें दिखाऊं अब, क्योंकि अब मुझे इन्होंने बनाना तो है नहीं। और मैं समझता हूँ उन्होंने जाने से पहले कोई धमाका कोई ना कोई जजमेंट ऐसी दे देनी है हुकूमत के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अपनी रेपुटेशन को सैल्वेज करने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए, बिकॉज उनके ऊपर काफी पीटीआई ने दाग लगा दिया जी। वो बार बार एतराज भी करते रहे। यानी ये भी कह रहे हैं कि मैं भी आंखें दिखाऊं। काजी साहब चाहते हैं कि वो को दाग लगा हुआ है उस दाग को धो लूं। लेकिन हैरानकुन तौर पर नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि फ़ैसला जो है वो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आ सकता है। और जो कार्रवाई थी उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से और कुछ जर्नैलों के हवाले से भी। तो पहले तो मुझे बताएं जुमे की कार्रवाई क्या, और फिर देखते हैं कि दाग धुलेगा या नहीं धुलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। एक तो मैं आपने कहा कुछ बदला सा, वैसे सावन वो हबस भी ख़त्म हो गया। अब तो हबस ख़त्म नहीं हुआ, हबस अच्छा खासा है और अभी तो मज़ीद भी होगा। 2-4 दिन रह गए ना। नहीं, 2-4 दिन नहीं रह गए, अभी टका के हबस होना है। अच्छा ठीक है, टका के हबस होना है। और दूसरा आपने इंट्रो में कहा कि अगर जुडिशल पैकेज मैं थोड़ी ना आया तो मैं क्लैरिटी कर दूं, बहसीत अदालती पत्रकार मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि जुडिशल पैकेज नहीं आएगा। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस वक्त चीफ जस्टिस है ना, आपकी वो बात दुरुस्त है कि 77 दिनों के बाद वो घर जा रहे हैं। वो वैसे इसका इजहार कर चुके थे पहले भी कि मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने अगर उसमें रखी थी कि अगर हुकूमती वो कोई अमेंडमेंट आती है तो उसके बाद, लेकिन अमेंडमेंट नहीं आएगी ना, आपके पास सेनेट में 2/3 अक्सरियत नहीं है। अब इंतखाबात होने हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ से होगा तो फिर होगा, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं आ रही है। इस वजह से उनका मिजाज बदल गया है। अच्छा, ये जो समाअत हुई ना कल, इसमें तो एक तो चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत को बड़े आड़े हाथों लिया, उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट बिलखुसूस जर्नैलों को बड़े आड़े हाथों लिया उन्होंने। और एक मेजर जनरल, तो ये काजी साहब किस रास्ते पे चल पड़े हैं? एक तो मेजर जनरल के उन्होंने कहा कि एक मेजर जनरल भी यहाँ पर आए थे, उनके बारे में बड़े उनके साथ मास आए थे।
अच्छा, ये नकवी साहब केस था क्या? ये केस था कि मारगला, आपको पता है नेशनल पार्क का ये रकबा है, कोई पता नहीं कितने हज़ार एकड़ रकबा है ये इसमें कोई कमर्शियल सरगर्मियाँ नेशनल पार्क में एक्टिविटीज़ हो रही थी। मोनाल रेस्टोरेंट है, ला मेंटोना है, और इसी नेशनल पार्क में एक साबिक कोर कमांडर का फार्म हाउस भी है, साबिक कोर कमांडर का, और इसी नेशनल पार्क में एक मेजर जनरल का भी फार्म हाउस है इसी नेशनल पार्क में। सही। तो ये परसों मतलब जुमरात के दिन एक दरख्वास्त दायर हुई तोइन अदालत की। अच्छा, वो दरख्वास्त दायर की बिलाल हक नामी एक बंदे ना, वो इस्लामाबाद का कोई शहरी है। इससे पहले जरा वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि काजी फाइज ईसा और अतर मिनल्ला इसमें ये जो फैसला पहले आ गया था कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, कमर्शियल एक्टिविटी, ये कह दिया गया। असल में ये हुआ था कि तोइन अदालत की दरख्वास्त से पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। ये केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसला दिया था उस वक्त कि ये नेशनल पार्क का जो एरिया है ना, इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती मतलब किसी भी की तरह की। आपको पता है उसमें ये नेवी जो सेलिंग क्लब है यहाँ पर एक बना हुआ इस्लामाबाद के अंदर, ये भी कमर्शियल, ये भी नेशनल पार्क में बना हुआ है, उसको भी गिराने का हुक्म दिया गया था। और जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था उस वक्त आपको पता होगा कि CDA ने मोनार रेस्टोरेंट पे और ला मेंटेनो पे जाकर उसको सील कर दिया था वो, जिस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुक्म दिया था। फिर ये हुआ था कि मोनाल की इंतजामिया और ला मेंटेनो की इंतजामिया जो है वो चली गई थी अपील में सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा जाकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। उस वक्त तक अतर मिनल्ला जो है वो आ चुके थे सुप्रीम कोर्ट में, और जो जब इस पे सुना उस वक्त बेंच का हिस्सा अतर मिनल्ला। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हमने हल्फ उठाया था तो चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि यार कभी आपने मेरी तारीफ नहीं की। मैंने कहा जी मैंने तारीफ की है। उन्होंने कहा कौन सी? मैंने कहा जी कल आपने फैसला दिया जो नेशनल पार्क का, तो उसमें बाहर जाकर हमने तारीफ की, उसमें आप वी लॉगिंग की कि चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला एक पेज पर आके, और उस पर चीफ जस्टिस साहब वहाँ से, तो उन्होंने कहा ये तो बात ठीक है। अच्छा, ये वो मामला था उस वक्त। फिर ये हुआ कि यहाँ पर कल पर जुमरात के दिन एक कोई बिलाल हक नामी एक शहरी है, और वो और वाइल्ड लाइफ की जो चेयरपर्सन थी रीना सईद नाम है उनका, उन्होंने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में तोइन अदालत की। अच्छा, तोइन अदालत की ये कार्रवाई शुरू होती है तो परसों जुमरात को उन्होंने थर्सडे को वो दरख्वास्त दायर की, उसी दिन उसको नंबर लग गया, उसी दिन वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी, और दूसरे दिन रात को हमें पता चला कि सुबह उसकी समाअत हो रही है। तो जुमे को हम जब पहुंचे तो अदालत में एक ऐसा माहौल था कि वो अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद नहीं थे, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे मलिक जावेद वैस, वो वहाँ मौजूद थे। उन्हें पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि कहाँ है अटॉर्नी जनरल साहब? उन्होंने कहा जी वो अपने ऑफिस में, बुलाए जी उन्हें। अच्छा, उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी कि वो फौरी तौर पर आप काबीना सेक्रेटरी को बुलाए जी। अच्छा, ये भी बैकग्राउंड बता दें कि ये जो खातून है, ये जो खातून, इस तरफ आता हूँ, इस तरफ ये वो है जिनकी दरख्वास्त पर ये असल में अब देखिए इनका क्या ताल्लुक था? इनका ताल्लुक ये जो खातून है रीना सईद, ये वाइल्ड लाइफ की चेयरपर्सन थी, इन्हें हटा दिया गया था, इसी गवर्नमेंट ने हटाया है। इसी वजह से गालिबन मुमकिना तौर पर उसने दरख्वास्त दायर की तोइन अदालत की, और बिलाल हक नामी एक शहरी हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर तोइन अदालत की बहुत सारी दरख्वास्त दायर होती हैं, लेकिन ये भी एक शाह साहब एक अजीब व गरीब कहानी है। अजीब व गरीब कहानी ये हुई कि इसका भी तो अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया, और तफसीली फैसला ना आना भी एक सवालिया निशान है। और तफसीली फैसला आने से कबल ही तोइन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी। तोइन अदालत उस वक्त होती है कि जब आप वो फैसला जब आता है उस पर आप अमल दरामद ना करें, या उसको फैसले की किसी शिक के खिलाफ आप जाए, तो तब जाकर तोइन अदालत होती है। तो यानी काजी साहब ये चाहते हैं कि ये जो शॉर्ट ऑर्डर था इसी नहीं हुआ ये नकवी साहब कि ये बताया जा रहा है। कल जो जुमरात जुम्मा के दिन जब ये केस की समाअत शुरू हुई, तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया
तो इस्लामाबाद की जो गलियां थी ना, गलियां, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियां, वहाँ पर ये बाज़ कश्त सुनाई दे रही थी कि यार ये जो खातून है ना रीना सईद, ये किसी की, ये इस्लामाबाद की एक ताकतवर शख्सियत, उनकी बेगम के साथ इनकी दोस्ती है। सही। मैंने पूछा यार वो कैसे? मुझे उन्होंने कहा जी कि आप अच्छा चले जाएं जी, वो जो मारगला रोड पर वो पीछे कोसार है ग्राउंड, कोसार ग्राउंड है ना, क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ वॉक वगैरह भी होती है ना, आप वहाँ चले जाएं तो इन दोनों ख्वातीन को आप वॉक करते हुए वहाँ जो वो क्रिकेट ग्राउंड है जिसके ऊपर एक ट्रैक बना हुआ है और जिन लोगों के पेट भरे होते हैं वो वहाँ जाते हैं वॉक करने के लिए, वो वहाँ पर भागते हैं, और जिन लोगों के पेट खाली होते हैं वो राजा बाजार में भागते हैं। और फिर ये भी कहा गया, मुझे उसने कहा जी कि आप किसी दिन ट्रेल 5 पर चले जाएं, वहाँ ये दोनों ख्वातीन। मैंने कहा यार कौन है वो खातून जिसके साथ इनके मरासम में तल्लक है? तो फिर कहा गया जी कि वो आप कहाँ खड़े हैं? मैंने कहा जी कि मैं यहाँ अंदर खड़ा हूँ। तो बस उन्होंने कहा कि बस आप समझे। मैंने कहा ठीक है यार। अच्छा ये मामला हुआ, तो ये उनके कहने पर, ये सारा कुछ ताकतवर खातून के कहने पर से सारा मामला हुआ। और फिर बिलाल हक, अच्छा इसमें बिलाल हक तो वो तो मुतासरा फरीक ही नहीं है, वो जिसे दरख्वास्त दायर की वो तो मुतासरा फरीक। इसमें कौन है? मुनाल वाले, वो लुकमान अफजल साहब है जो सेक्रेटरी काबीना के भाई हैं, कामरान अफजल के भाई हैं, वो उसके मुतासरा फरीक के। उन्होंने तो दरख्वास्त ही नहीं दायर की, कोई नजरसानी की भी दरख्वास्त दायर नहीं की उन्होंने, केस पर नजरसानी की जाए। अच्छा वो जब समाअत हुई तो मलिक साहब को भेजा गया जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे। अच्छा जी वो बुलाए उन्हें अटॉर्नी जनरल साहब को। अच्छा वो आए तो उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी काबीना कहाँ है? उन्होंने कहा सर सेक्रेटरी काबीना तो मसरूफ़ होगा, आज काबीना का इजलास के। उन्होंने कहा नहीं, अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आज काबीना का इजलास भी हो रहा है, सेक्रेटरी काबीना वहाँ पर मसरूफ़ भी है ना, तो उसे निकालें वहाँ से, बुलाएं अदालत में, आज मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। अच्छा खैर वो सेक्रेटरी काबीना साहब जो कामरान अफजल साहब है वो आए। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ के वो सेक्रेटरी थे वो भी आए, फिर वजारत मौसमियाती तब्दीली के जो लोग थे वो भी आए। अच्छा इसमें एक और चीज़ सामने आई, वो ये सामने आई कि ये जो वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क का जो ये पहले था वजारत मौसमियाती तब्दीली के पास, वेदर क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री है उसके पास। अच्छा वो ये दे दिया, ये भी मोहसिन नकवी साहब को, ये भी मोहसिन नकवी साहब को दे दिया गया। नकवी साहब आप भी है लेकिन ये भी मोहसिन नकवी साहब को दे दिया। अच्छा वो पूछा उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि ये बताएं जी वो सेक्रेटरी काबीना से कि ये जो मुनाल के ऑनर हैं, पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा ना कि इनका आपस में रिश्ता क्या। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि रिश्ता क्या है इनका। खैर जब वो आए तो उनसे पूछा कि ये आपके क्या लगते हैं? उन्होंने कहा जी ये मेरे भाई है। उन्होंने कहा फिर भाइयों के लिए काम करते हैं ना, ये जो आपने अकरबा परवी की तो इंतहा कर दिया आपने। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये मतलब आपने इन खातून को कैसे होते से इस खातून को नहीं, सबसे पहले आपने अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस खातून, पहले तो वाइल्ड लाइफ के मेम्बरान को आपने हटाया, उसके बाद इस खातून को उहदे से हटाया, उसके बाद आपने इसको वजारत दाखिला में दे दिया, वो समरी भेजी थी वजारत दाखिला की। तो सेक्रेटरी काबीना ने कहा जी समरी तो मैंने नहीं भेजी, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजी। उन्होंने कहा ये साहब क्या होता है, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या होता है जी? चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप शहबाज शरीफ साहब का है तो पता चलता है कि वो बात बनती है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या लगा रखी है आपने? वज़ीर-ए-आज़म होता उसके साथ साहब नहीं लगाते। फिर उन्होंने कहा जी ये मुल्क, इस मुल्क को अटॉर्नी जनरल साहब इस मुल्क पर कब्जा कर लिया, ये लफ्ज़ है उनके, इस मुल्क पर ब्यूरोक्रेट्स और जनरलों ने कब्जा कर लिया है। अच्छा। आपको इस चीज़ का अदराक ही नहीं, ये उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं चल रहा, ये बात उन्होंने की। लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब उसका अगर वो उर्दू में कहे तो वो कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ का अदराक ही नहीं है कि मुल्क किस समझ जा रहा है या। अच्छा फिर उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जब हम केस की समाअत कर रहे थे तो एक मेजर जनरल साहब आए थे, वाकई वो पिछली समाअत पर आखिरी समाअत पर मेजर जनरल साहब गए थे वहाँ पर। जब उनसे पूछा गया था नकवी साहब चीफ जस्टिस साहब ने कि आप बताएं जी कि आप इसका किराया कैसे ले रहे हैं, आप वज़ारत दफ़ा का आप कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो हमें कुछ कागज़ का टुकड़ा तो दिखाए ना। चीफ जस्टिस साहब का मिजाज है जो जिस तरह का कहते होते हैं कि हमें कागज़ का कुछ टुकड़ा तो दिखाए ना, उस पर जो हम बात करें। उन्होंने कहा जी मैं अभी लाता हूँ कागज़ का टुकड़ा। वो कागज़ का टुकड़ा लाने के बहाने ऐसे भागे वहाँ से कि फिर वो वापस से गए। वो भी बता रहे हैं कि शायद वो जो मामला है
ज़मीन वाला, वो भी कोई तकसीम हिंद से पहले 1910 का वो कह रहा था, वो वहां पर 10 का है, 1927 नहीं 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 नहीं, उसने अदालत के अंदर नकवी साहब खाली मतलब वो कागज का टुकड़ा नहीं था, लेकिन उसने ज़बानी वहां पर तैयार रसूम पर जाकर के 1910 का ये हमें मिला हुआ जी, 1910 में हमें दिया हुआ, वज़ारत दिफा को दिया हुआ था, कोई पता नहीं दिफा करिए उस वक्त इस्लामाबाद तो खैर नहीं था, लेकिन ये बात उन्होंने ज़बानी बताई थी वहाँ पर। जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कागज़ का टुकड़ा, उन्होंने कहा फिर मेजर जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल साहब वो कहाँ है मेजर जनरल साहब, उन्हें बुलाएं तो सही, वो वहाँ यहाँ से ऐसे भागे कि अभी तक वो वापस नहीं आए। फिर उन्होंने कहा जी कि ये मुल्क जो है ये बाबू और साहिबान के लिए नहीं बना हुआ है, वज़ीर आज़म अगर किसी को गोली मारने का हुक्म दे दे तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा उसको, अपने जो सेक्रेटरी कैबिनेट थे उन्होंने कहा जी कि ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हो। उन्होंने कहा जी कि मेरे बच्चे तो नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब को सेक्रेटरी कैबिनेट ने कहा, उन्होंने कहा सर मेरे बच्चे तो नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ये समरी जो भेजी गई, क्या ये आपने अपनी बेगम के कहने पर समरी भेजी। चीफ जस्टिस ने बेगम को वहां पे लेकर आए, इतनी मतलब वहां जा उस सतह तक चले गए कि जो वो घर के हालात थे, मतलब कुछ सहाफी तो ऐसे से सवाल कर लेते हैं, लेकिन वो डिस्कस। अच्छा, ये आपके बेगम के कहने पर, आपने बेगम के कहने पर, उन्होंने कहा सर मैंने तो नहीं भेजी ना, वज़ीर आज़म किसी को गोली मारने का हुक्म दे दे तो आप उसको फौरी गोली मार देंगे, ये तो ऐसे नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला का काम क्या, हमारी सरहदें महफूज हो गई हैं, वज़ारत दाखिला का काम तो कुछ और है, वज़ारत दाखिला इतनी लायक है तो फिर सेहत भी दे दे, तालीम भी दे दे, फलां भी दे दे, ढींगा भी दे दे, ये सारे वज़ारत दाखिला को दे दे। ये आपने कैसे किया। उन्होंने फिर कहा जी कि, उन्होंने कहा मैं घर से बाहर निकलता, उन्होंने कहा जी कि हम एक मुनाल ख़त्म करवाने के लिए निकले थे तो यहाँ पर तो होसिक सोसाइटी निकल आई, ये पाइन सिटी क्या है। अब पाइन सिटी भी तो इसी नेशनल पार्क में है ना वो जगह। उन्होंने कहा कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो पाइन सिटी के बोर्ड नज़र आते हैं, बड़े बड़े बैनर नज़र आते हैं जिस पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय CDA। उन्होंने कहा कि अगली समात पर, अच्छा उन्होंने ये भी कहा आज कि अगर ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त ना दायर होती तो ये चुपके सारा मामला ख़त्म हो जाना था। तो हमने आर्डर दिया, उन्हें कहा अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया है इस पर अमल दरामद होगा। अच्छा, ये देखें कल जो जुम्मे की जो समात हुई ना शाह साहब, कल एक जाने वाले चीफ जस्टिस ने और एक आने वाले चीफ जस्टिस ने, उन दोनों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। इतने सख्त रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के भी, और दूसरा जो जस्टिस मंसूर शाह जो 77 दिनों के बाद चीफ जस्टिस बन रहे हैं, उन्होंने देखो आर्डर दिया ना, आर्डर ऑफ डे, जिसमें उन्होंने तमाम 189 का भी हवाला दिया और बहुत सारी चीज़ों का भी, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना आपका आसान नहीं है, ये आईनी जिम्मेदारी है, फर्द इंडिविजुअली, अदारा और जुडिशल समेत सबको सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल करना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये भी बताया उन्होंने ना, एक और बात उन्होंने की साथ, जो शाह साहब जो साथ बात की उन्होंने वो ये की जस्टिस मंसूर शाह ने कि तशरीह के हवाले से, अपेक्स कोर्ट्स आइन की तशरीह के हवाले से जो बात की ना, ये बात उधर जा रही है जो आपका एक्ट ला रहे हैं, जो आप एक्ट ला रहे हैं ना। उन्होंने उसमें एक पैराग्राफ लिखा है पूरा कि तीनों पैराग्राफ गुज़श्ता वीडियो, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम या कोई भी आइन की तशरीह, ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है। इट मीन्स कि वो चैलेंज तो हो चुका है ना, वो उसको तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कालदम करार दे देगी क्योंकि वो बुनियादी इंसानी हकूक़। तो अब आ जाए उस बुनियादी बात की तरफ कि जो एक सवाल है, एक सरगोशी है, एक चैमगोई है और एक गॉसिप है। नहीं गॉसिप नहीं, ये बात काजी फाइज ईसा जो है वो आते हुए तो PTI के लिए ख़तरनाक थे, लेकिन अब जब वो जाते हुए हैं तो वो नून लीग के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये बात दुरुस्त है, मैं शाह साहब आपको बताऊं। और वो ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे शायद ये लेगेसी या ये उसको जो 13 जनवरी का फैसला है ना, अब देखिए उन्हें पता चल गया कि मैं अब मजीद जो है ना वो नहीं, मेरे पास 77 दिन ही है जो मैंने यहाँ रहना है, वो ऐसा फैसला। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को कल मैं कुछ दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था तो मैं पूछ रहा था, तो
मैंने कहा यार ये अब ये इतने मतलब इनके पीछे सारे, उस बंदे ने जो मुझे जवाब दिया ना, उसने कहा कि राय साहब 13 जनवरी का जो फैसला है ना, वो फैसला काजी साहब ने जो दिया ना, इनके लोग पीछे पड़े, लेकिन काजी साहब अब वो कोशिश करेंगे कि मैं कोई ऐसा फैसला दे जाऊँ कि मेरी जो वो लेगेसी बन चुकी है 13 जनवरी वाली, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, आरओ वाली, वो फलां आपने इंट्रो में बात की कि नून लीग को, उसको किसी तरीके से चेंज किया जाए। और मुझे जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब धांधली की पिटीशन ही लगा दें। नहीं, धांधली की पिटीशन भी लगा देंगे। और मुझे जो लग रहा है ना, ये जो जाली सा इन्होंने एक्ट पास किया है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज भी किया है, इसको मेरे ख्याल में वो इसको जल्द इसकी पिटीशन लगाएंगे और वो इस पर लार्जेस्ट बेंच बनाएंगे और ख़ुद जो है ना वो उसकी बेंच के सरबराह बनेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और वो फैसला इसके ऊपर दे सकते हैं कि मेरा जो लेगेसी बनी है, और जिस तरह मुझे वो तो जिस तरह ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था जी कि जितना करप्ट हमें बना दिया गया, इतना करप्ट चीफ जस्टिस काजी फैसल को बना दिया गया है, ये ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था। बिल्कुल, तो वो उसको जो है ना वो साफ करने के लिए देखते हैं जनाब। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, और पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर, सियासी मंजरनामे पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो ये ज़रूर आपको बताती हैं कि ये तो सबके जहन में है कि बहुत लंबे अरसे तक इसी तरीके से सूरत हाल नहीं चल सकती, और जब सिचुएशन ने तब्दील होना होता है, बैक टू नॉर्मल जाना होता है, उससे पहले आपको बड़े इवेंट्स जो हैं वो बड़े फास्ट पेस्ड नज़र आते हैं। आने वाला टाइम भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उस पर भी नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।